नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको प्रिजर्वेशन में नींबू यानी लेमन की रेसिपीज बता रही हूँ। और आज जो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये 4 वैरायटी है। एक जो वैरायटी है वो बिल्कुल साबुत नींबू की है, इनको हम गुड़कने नींबू कहते हैं। इसमें मैंने सिर्फ नमक लगाया है, नमक डाल के फॉर्क इसमें छेद करके फॉर्क से नमक डाल के और धूप में रखा है। और अगर हम ये पूरा एक नींबू खा लेते हैं तो हमें 40 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है और हमें 1.7 ग्राम हमको फाइबर मिल जाता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत आयरन होता है, और आयरन जो है छिलके में बहुत ज़्यादा होता है, तो 2.7 मिलीग्राम हमको आयरन इसमें वैसे ही मिल जाता है। और इसी का एक दूसरा रूप है कि हमने इसके 8 पीस कर दिए एक नींबू के, और उसमें तीनों तरह के नमक और गरम मसाला डाल के इसको धूप में रख दिया। इन दोनों को ही हमने धूप में रखा है और ये 8 और 10 दिन बाद में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, खाने लायक हैं। लेकिन 15 दिन बाद में ये और भी अच्छे हो जाएंगे और ये साल 2 साल कितने साल तक भी हम इनको रख सकते हैं। 2 वैरायटी के बाद में मैं आपको इसमें 2 वैरायटी और दिखाना चाह रही हूँ। एक वैरायटी आपको दिख रही होगी कि इसमें कट लगा हुआ है, नींबू में कट लगा के मसाला भरा हुआ है, भरमा नींबू हो गया। और एक आपको और दिख रही है, इसमें बीच में छेद करके और फिर इसमें नमक भर के और 8 दिन धूप में रखा, फिर मसाला डाला। तो इस तरह से ये करीब करीब साबुत नींबुओं के बारे में है। और हमको पूरे दिन भर में सिर्फ 40 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। तो अगर हम एक नींबू भी पूरे दिन भर में खा लेते हैं तो हमें विटामिन सी पूरा मिल जाता है। ओनली छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उनको 25 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होती है, और जो लैक्टेटिंग विमेन होती है उसको 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी चाहिए। बाकी सभी एज ग्रुप, मैन, वुमेन, बच्चे, एडोलेसेंट, लड़कियां, लड़के, सभी को 40 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। इसलिए हमको नींबू रोज खाना चाहिए। और उसके पीछे एक और रीजन है कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन। तो जो आज खाया है वो कल तक निकल जाएगा और कल दोबारा खाना पड़ेगा। जबकि विटामिन ए, डी, ई, के ये जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो जब तक हमारे शरीर में तेल, घी ये सब होंगे तो विटामिन ए, डी, ई, के स्टोर्ड रहेंगे। लेकिन जल में घुलनशील वाले नहीं रहते हैं, इसलिए विटामिन बी और सी हमको डेली खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं खाया तो दूसरे दिन बीमारी हो जाएगी। कुछ महीनों तक अगर रोज ही विटामिन बी और सी नहीं खाएंगे, सी नहीं खाएंगे तो सी की बीमारी होगी, बी नहीं खाएंगे तो बी की बीमारी होंगी। बी तो बहुत सारे होते हैं, 12 तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो, लेकिन हम यहाँ विटामिन सी की बात कर रहे हैं। तो अगर बहुत महीनों तक नहीं खाएंगे तो विटामिन सी की बीमारियां हो जाती हैं। तो हम इसका प्रोसेस देखते हैं चारों का। ये जो नींबू हैं, ये हम जो गुड़कने नींबू होते हैं उसको बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 200 ग्राम मैंने नींबू लिए हैं, 50 ग्राम का एक नींबू है, और इसमें तीनों तरह के नमक हैं, और तीनों तरह के जो नमक हैं वो मिला के 1 चम्मच हैं। मतलब 1 चम्मच में सिंपल नमक भी है, काला नमक भी है और सेंधा नमक। तो 4 नींबू यानी 200 ग्राम के अंदर हम सिर्फ 7 ग्राम या 7 से 10 ग्राम तक हम नमक डालेंगे, और उसमें हम इनको धूप में गलाएंगे। और धूप में गलाने के पहले हम इन नींबुओं को मतलब जैसे बर्नी में जब रखेंगे तो एक एक नींबू को हम फॉर्क लगाएंगे, ये इस तरह से। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से इनको इस तरह से फॉर्क लगा के, ये पूरे में फॉर्क लगा के, और ये जो बॉटल है इसमें आप डाल देंगे और नमक डाल देंगे और फिर इनको धूप में रख देंगे। और इसके बाद की विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हम नमक और गरम मसाले वाले नींबू तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने 200 ग्राम नींबू लिए हैं और तीनों तरह के नमक लिए हैं। 1 चम्मच नमक, जो नमक है उसमें तीनों तरह के नमक आ जाएंगे, सेंधा नमक, काला नमक और सिंपल नमक। और जो 1/4 चम्मच हमने भुना हुआ जो गरम मसाला है पिसा हुआ वो लिया है। अब हम एक एक नींबू के 8-8 पीस करेंगे। वो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से लेके और इस तरह से ये किया, फिर बहुत थोड़ा ध्यान से करना है इस तरह से, और इस तरह से ये
8 इसके पीस हो जाएंगे। और फिर हम इनमें जितने बीज हमारे से निकल सकते हैं, ठीक है, और फिर हम इस बॉटल में इन नींबुओं के पीस को डाल देंगे सबको, और तीनों तरह के नमक और गरम मसाला डाल के और 7-8 दिन धूप में रख देंगे। इसके नींबू का भरवा अचार बनाने के लिए हम 200 ग्राम नींबू लेंगे। 200 ग्राम नींबू के अंदर हम 1 चम्मच नमक, तीनों तरह के नमक, काला नमक, सेंधा नमक और सिंपल नमक, उसके अलावा जो इसके अंदर भरेंगे हम वो आधा से पौन चम्मच मेथी दाना, आधा से पौन चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन, सौंठ 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच गरम मसाला और हींग। तो इन सब मसालों को हम पूरा मिक्स करके और इसमें भरेंगे, लेकिन मसाला भरने के पहले हम जो ये नमक है वो हम इस नींबू के अंदर भरते हैं। तो इसमें मैं 2 प्रोसेस एक साथ ही बता रही हूँ कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से लेके और दूसरा जो नीचे का पार्ट है यहाँ तक हम एक अच्छा गहरा वाला एक कट लगाएंगे। इस तरह से ये कट लगा दिया और ये नमक हम इसमें भर के और जो बॉटल है, इस तरह की जो बॉटल होती है, हम इसमें डाल देंगे 8 दिन के लिए। उसके बाद में जो हमारा ये मसाला है इसको हम मिक्स करके और इसके अंदर भरते हैं और वापस से 8 दिन तक धूप में रख देंगे, तब ये बन जाएगा। इसी में जो दूसरा वाला एक और प्रोसेस है वो इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ जैसे अपन भरवा टमाटर और ये सब बनाते हैं ना, वैसे ही हम इसका ऊपर वाला एक पार्ट हटा लिया, ये दिख रहा है। उसके बाद में हम इसको इस तरह से थोड़ा सा खोखला सा कर देंगे और नमक भर देंगे। नमक भरने के बाद में 8 दिन तक हम इस बॉटल में रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल 8 दिन बाद सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें जब हम इस तरह से जगह बनाएंगे तो जो हमारा ये मसाला है, ये मसाला हम इसमें भी अंदर भरेंगे और इसमें भी अंदर भरेंगे। इस तरह से फिर हमारे 2 नींबू भरवा नींबू बन जाएंगे। आगे का प्रोसेस बाद में बताऊंगी। नींबू का खट्टा अचार बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम से मैंने ये 3 या 4 तरह के नींबू इसमें डाल रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक नींबू 50 ग्राम का है और मैं 200 ग्राम नींबू का मैं आपको जो है एक नींबू का अचार बताऊंगी। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं फॉर्क लगे हुए हैं और मैंने आपको पहले बताया भी था, और इसमें फॉर्क लगा के थोड़ा थोड़ा सा और मैंने इसमें बॉटल में डाल दिया था और फॉर्क से लगाने से इसमें से जूस निकला होगा और वो इसमें थोड़ा बहुत रहा और ये करीब 8 दिन से धूप में रखे हुए हैं और 15-20 दिन बाद में आप इसको खा सकते हैं। अभी भी ऐसा हो गया है कि ये देखें आप कि अभी भी हम इसको खा सकते हैं। तो ये सिर्फ नमक है, इसमें 3 तरह के नमक, काला नमक, सेंधा नमक और सिंपल नमक, मतलब इनको हम गुड़कने नींबू कहते हैं और होल नींबू होता है इसमें, सिर्फ नमक और नींबू। दूसरा वाला जो ट्रेडिशनल सिस्टम से बनाया हुआ है वो आप देखेंगे कि एक नींबू के 8 पीस किए थे और 8 पीस करने के बाद में ये देखिए सिर्फ 3 तरह के नमक, काला नमक, सेंधा नमक और सिंपल नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा जूस बन गया है और बाकी ये अपने आप ही नमक और इससे गल रहा है। इसको 8 दिन हो गए बाहर रखते हुए, धूप में रखते हुए, और अगर हम अभी इसको निकाल के देखेंगे कि क्या ये खाने योग्य है, तो हाँ ये खाने योग्य है। आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा गल गया है। हम अगर इसको तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रहा है और अब इसको हम आज से भी खा सकते हैं, 15 दिन बाद भी खा सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी हम इन नींबुओं को रख सकते हैं क्योंकि इनमें पानी वगैरह नहीं लगा है। ये दोनों ही ट्रेडिशनल तरीके से बने हुए हैं। फिर एक और ट्रेडिशनल तरीके से एक और तरह का नींबू है। ये आप इसमें देखेंगे कि मैंने 2 तरह के नींबू डाले हुए हैं।
अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ। इनको भी मुझे 8 दिन हो गया बाहर रखते हुए। अब आप देखेंगे कि एक प्रकार का जो नींबू है वो तो ये इस तरह का है, इस तरह का। मतलब इसमें क्या किया था, मैंने आपको बताया था ये पूरा पूरा का पूरा नींबू है, लेकिन इस जगह मैंने होल कर दिया था। होल करके थोड़े से तीनों तरह के नमक डाल के और इसको 8 दिन धूप में रख दिया था, और फिर आज सुबह मैंने इसमें मसाला भर दिया है, जो मसाला मैंने आपको बताया था। तो ये भी गुड़कना नींबू होएगा, लेकिन इसके अंदर तक ये बहुत रसीला हो रखा है और अंदर मसाला भरा हुआ है। ये सिर्फ नमकीन नींबू है। सेम जो मसाला हमने इसमें भरा है वो ही इसमें भी है। ये आप देखेंगे, ये पूरा नींबू है, पूरा नींबू दिख रहा है, पूरा नींबू है ये। सिर्फ इसमें मैंने कट लगाया था एक तरफ, इस तरह से कट लगाया था। कट लगाने के बाद में तीनों तरह के नींबू के साथ में इसको मैंने 8 दिन तक बरनी में धूप में रख दिया था। आज मैंने सुबह ये मसाला, ये देखिए आप, ये मसाला हट भी रहा है, और क्योंकि सुबह ही भरा है, और अब इसको इस तरह से पैक करके, और ये दोनों तरह के नींबू मैं इसमें रख रही हूँ। और ये इतने गल चुके हैं कि हम आज भी खा सकते हैं, लेकिन बड़े नींबू को गलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो ये 10-15 दिन बाद में इसका मसाला वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी मेथी और अजवाइन वगैरह, और वो हम इजीली खा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 4 तरह के नींबू हैं। एक ऊपर से कट लगा हुआ मसाले वाला, एक साइड में कट लगा हुआ मसाले वाला, और एक गुड़कने नींबू सिर्फ नमक वाला, और एक गरम मसाला, और 3 तरह के नमक वाला कट वाला नींबू। क्योंकि बच्चा बड़ा नींबू नहीं खा सकता, तो छोटे छोटे पीस हम उसको खिला सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हम इसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी हम खा सकते हैं।